अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नुमान नूर है और आप परमाकल्चर जो सीरीज़ की वीडियोस देख रहे हैं। इसमें हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम अगले जो रिमेनिंग 6 प्रिंसिपल्स हैं, लास्ट वीडियोस में आपने फर्स्ट 6 देखे थे और ये लास्ट 6 हैं, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपको आज जो हम शुरू करेंगे वो है नंबर 7, दैट इज़ फ्रॉम पैटर्न्स टू डिटेल। पैटर्न को आप अंडरस्टैंड करें। पैटर्न्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म की, वैसे तो उर्दू में उसको नमूना कहते हैं, लेकिन एक्चुअली नमूना इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड। बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के जो अवामिल मिलके आपकी साइड के ऊपर असर कर रहे हैं उनको यहाँ पे पैटर्न कहा जाता है। यानी कि नेचर को आपने उसकी होल में देखना है। जैसे सूरज की लाइट है, सूरज का क्या पैटर्न है, वो किधर से निकलता है? ऑब्वियसली वो ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाता है, लेकिन आपकी लैंड पे किस एंगल से सूरज गिरता है, ये एक सन का एंगल है। इसके जो पैटर्न है इसको देखना है। विंड किधर से आती है? आमतौर पर सर्दियों में विंड नॉर्थ से आती है और हमारे पाकिस्तान में पंजाब में गर्मियों में बरसात के बाद विंड जो है वो साउथ और साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट की तरफ से आना शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को, ये विंड पैटर्न्स हैं। उसके बाद पानी का क्या फ्लो है, टोपोग्राफी आपकी लैंड की क्या है। टोपोग्राफी कहते हैं कि आपकी लैंड की ऊंचाई और निचले इलाके, उनके बीच में पानी फ्लो करता है ऊंचाई से निचाई की तरफ। तो आपने उसको भी स्टडी करना है कि यार इधर से फॉर एग्जाम्पल पहाड़ से इस तरफ से, ये जो पहाड़ी है यहाँ से इस तरफ को पानी फ्लो कर रहा है। दुनिया में हर जगह पे स्लोप्स हैं, अल्लाह ताला ने सब जगह पे स्लोप्स बनाए हैं। उसका असल मकसद यही है कि आपके पानी के फ्लो जिसके साथ आपके न्यूट्रिएंट फ्लो भी उसी तरह ही होता है। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमारे लिए इन पैटर्न को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए अपनी साइट की डिज़ाइनिंग बहुत ईजी हो जाएगी। आपने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को, इकोलॉजी को, टोपोग्राफी को, अपनी इन्वायरमेंट को, सब चीज़ों को स्टडी किया और उसके मुताबिक जो बेहतर है वो करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहाड़ी इलाकों में हम जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहाँ पे आपने आमतौर पे देखा है कि लोग ऊंचे से ऊंचा पहाड़ी के ऊपर से ऊपर मकान बनाना चाहते हैं। बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है हमारे इधर, ये जी टॉप के ऊपर। अब अगर इस साइड को देखा जाए तो इसमें अगर आप इंजॉयमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉप के ऊपर आपने एक मकान बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वाटर का सारा फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ है। उसकी वजह से क्या होगा कि पानी सारा नीचे जाएगा, आपके लिए पानी ऊपर लेके जाना मुश्किल है। अगर आपने कोई सब्जी, कोई पौधे, कोई चीज़ लगाए, उनकी प्लांटेशन के लिए भी पानी का इशू है। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। सेकेंडली ये क्या है कि सनलाइट तो मोर और लेस इक्वल होगी, लेकिन आपकी जितनी भी साइड के ऊपर जो विंड फैक्टर है वो इतना ज़्यादा होगा कि आपके यहाँ पे पौधे जड़ों से भी कर सकते हैं और प्लस वो ग्रो भी नहीं कर सकेंगे। एक और चीज़ भी नोट करनी है कि पहाड़ों के टॉप के ऊपर सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती जितनी वो लो लैंड्स में होती है, तो आपको फर्टिलिटी की भी इशू है। इन सारी चीज़ों से लड़ते रहेंगे तो इस वजह से वो घर कामयाब नहीं होंगे। बात यह है कि अगर पैटर्न को स्टडी करें थे तो आप अपने मुताबिक सबसे बेहतर जगह देखें। यहाँ पे बड़ी स्टीप स्लोप थी, इधर इधर नहीं सूट करता, तो मुझे यहाँ पे कम स्लोप है, मैंने यहाँ पे घर बना दिया, उसकी वजह से मुझे एरिया भी ज़्यादा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है। इन सारे पैटर्न्स को जब आप स्टडी करेंगे तो आप अपनी साइड की हर एलिमेंट, जैसे ये घर एक एलिमेंट है, ये विंड मिल एक एलिमेंट है, ये पॉन्ड एक एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके पार्ट्स हैं, उन सबको इंट्रोड्यूस करने में आपको आसानी होगी कि किस एलिमेंट को किधर आना चाहिए। दैट विल बी योर डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स। आपने इसको फॉलो करना है। तो अंडरस्टैंडेबल ये बात आ गई कि आपने इन पैटर्न को देखा और आपकी ये साइड बन गई। सेकेंड पॉइंट आ जाता है नंबर 8, इंटीग्रेट रादर देन सेग्रीगेट। ये मेन प्रिंसिपल है उसका। हमारे बिल मॉरिसन जो इसके फाउंडर थे, मैं भी इसको बहुत पसंद करता हूँ कि चीज़ों को इंटीग्रेट होना चाहिए। उनके मुताबिक ये था कि आप कम से कम 5 रिलेशंस हों एक जगह की दूसरे के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले लास्ट वीडियो में आपने देखा एक घर था, मैंने 2 और फैमिलीज को कहा कि आपके साथ शिफ्ट हों, मिल के चलते हैं। तो ये 2 घर और बनाए और उनको वो रोड्स के थ्रू कनेक्टिविटी कर दी, करीब करीब घर बनाए। आपने उनके साथ एक दूसरे की रिलेशन बननी शुरू हो गई। इसी तरह बाकी की जो चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर दरख्त लगाने, तो बिल मॉरिसन के मुताबिक ये है कि आपकी कम से कम 5 रिलेशंस हो दूसरी चीज़ों के साथ। तो इसलिए आपने इंटीग्रेट करना है सिस्टम। तो आप रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करेंगे और उनको डेवलप करेंगे। 5 रीजंस या 5 रिलेशंस आपने सोचनी है कि अगर मैंने एक घर बनाना है या मैंने कुछ बकरियां लानी है तो क्या वो उसमें सिस्टम में काम करेंगी। तो बेसिकली उनके रिलेशनशिप्स के इसका एक जनरल फायदा तो ये है कि पोल्ट्री से आपको गोश्त और सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अंडे भी मिलेंगे, लेकिन उसके मैन्यूवर से आपको, या जो उनकी बीटी हैं उससे आपकी फसलें भी होंगी। तो आप उसके कम से कम 3-4 फायदे देखें। अगर वो आपकी समझ में आता है और आपके सिस्टम में इंटीग्रेट होता है, आप उसको शामिल कर लें।
तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इंटीग्रेट करना है चीज़ों को एज ए इंडिविजुअल पीस नहीं देखना। जैसे ये घर है, ये एक पहाड़ है, ये एक पॉन्ड है, अगर आप इनको अलग अलग देखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली हमने इन सबको मिला के होलिस्टिक व्यू में देखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूज स्मॉल एंड स्लो सॉल्यूशंस। स्मॉल एंड स्लो सॉल्यूशन से मतलब ये है कि आप छोटे छोटे, ये नहीं है कि आप छोटे फैसले और बहुत स्लो फैसले करेंगे, आप बैठे सोच रहे हैं, नो। स्मॉल एंड स्लो का मतलब ये है कि एक आपने जो फैसला किया वो लॉन्ग टर्म होगा और वो छोटा होगा। बड़े बड़े फैसले करके कि जी मैं आज ही एक दिन में इसको डेवलप करूंगा, नो। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता चीजों को लेके चलेंगे, फैसले करते जाएंगे, उनके रिजल्ट्स देखते जाएंगे, फैसले करते जाएंगे, उनके रिजल्ट्स देखते जाएंगे, और जैसे जैसे आपको अपने सिस्टम में जरूरत महसूस हो आप चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें। जैसे एक पौधा है, उसकी एक लाइफ है, आज आपने लगाया 2 साल बाद वो फल देगा, लेकिन वो कई 20, 30, 50, 100 साल तक वो चल सकता है आपका। The thing is that is a slow decision. आपने एक स्लो फैसला किया लेकिन इट्स लॉन्गर रन। इसकी आपको एक सिंपल सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मुझे यहाँ पे अपने घर जब मैंने बनाए तो उनकी साइड पे मुझे सिक्योरिटी के लिए एक फेंस लगानी पड़ रही है जिसमें से जानवर, जंगली जानवर आके मेरे सब्जियां खराब ना करें, मेरे कोई चोरी ना कर ले, कोई ऐसे इशू हो, क्योंकि अब यहाँ पे फैमिली ज्यादा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमने कुछ दरख्त काटे, ये 2-3 दरख्त काटे ऊपर से लकड़ी वाले, काट के लाके उनके तनों की हमने यहाँ पे फेंस बनाई, बीच में तार लगा दी और एक हमारी फेंस बन गई। अब इसके इर्द गिर्द अंदर लोग एंट्री नहीं कर सकेंगे विदाउट इजाजत, एनिमल्स वगैरह चीजें नहीं आपको डिस्टर्ब करेंगी। लेकिन यहाँ के जो दरख्त खत्म हुए आपने छोड़ना नहीं है उसमें। आपने स्लो डिसीजन क्या किया कि जी मैं इधर यहाँ पे फ्रूट ट्रीज लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे 3-4 फ्रूट ट्रीज लगा दिए। अब मेरे पास डाइवर्सिटी ज्यादा बढ़ गई है, फ्रूट ट्रीज भी आ गए हैं, लकड़ी वाले दरख्त भी हैं, उनकी लकड़ी भी यूज हो सकती है, लेकिन यहाँ से मेरी एक डाइवर्सिटी का भी इब्तिदा हो गया कि मेरी एक फूड फॉरेस्ट की तरफ हमने स्टेप उठाना शुरू कर दिया कि हम जंगल जरूर है लेकिन वो फलदार जंगल है, तो हम उसका एक बेनिफिट ले रहे हैं। वही 5 रिलेशन आ गए। इसके बाद जब हमने यहाँ से इसकी पोस्ट बनाई तो लकड़ी तो फिर भी, लेकिन आपने चीजों को रिप्लेस करना है। हम क्या करते हैं, मुझे इशू था जी नॉर्थ से विंड आती है, इस घर को पीछे से बहुत ठंड पड़ती है सर्दी में, तो हमने क्या किया कि मैंने यहाँ पे लाके ये 1, 2, 3, 4 लकड़ी वाले दरख्त लगाए जो बड़े पत्तों वाले। उन्होंने क्या किया कि वो विंड ब्रेकर बन गए मेरे घर, और नॉर्थ से आने वाली विंड, सर्दी की जो विंड थी, मैंने उसको रोकना शुरू किया। गर्मी की मैंने आपको बताया साउथ से आ रही थी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वी नीड दैट, लेकिन सर्दी की जो विंड है उसको रोकना था। हमने ये दरख्त लगा दिए और इसकी वजह से हमारी वो विंड ब्रेकर बन गया, हमारी हवा बाकी आने वाली रुक गई, और प्लस नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास लकड़ी भी मौजूद है, और उस लकड़ी से हम मजीद फैन कोर्स कुछ भी करना चाहते हैं तो वो करते हैं। यानी कि हम चीजों को, रिसोर्सेज को रिप्लेनिश भी कर रहे हैं और अपने सिस्टम को रिच भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूज एंड वैल्यू डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी क्या है कि जी मैंने ये सिस्टम बनाया, अब यहाँ पे मैंने पॉन्ड थे, नेचुरल फॉरेस्ट था, हमने इसमें नए फ्रूट ट्रीज लगा दी, डाइवर्सिटी आ गई। उसके बाद पॉन्ड के अंदर हमने मछलियां डाल दी हैं, देखिए हमने 3-4 मछलियां इसमें डाल दी हैं, तो उसकी वजह से हमारा को मीट की जरूरत पूरी होनी शुरू हो गई। फिर हमने सोचा कि यार ये क्योंकि जंगल ऊपर बन रहा था उसकी वजह से नीचे की लैंड जो थी वो काफी जरखेज हो गई, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गया पानी, और यहाँ पे एनिमल्स के लिए घास उगनी शुरू हो गई। तो हमने क्या किया कि हम कुछ गायें या बकरियां ला के यहाँ पे एरियाज बनाए और उनके अंदर हमने जानवर छोड़ दिए, तो ये एक डाइवर्सिटी हो गई। डाइवर्सिटी का फायदा ये बना कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चीजें आ गई हैं, जिसमें अब एनिमल्स भी हैं, फिश भी है, आपकी सब्जियां भी हैं और लोग भी हैं, ये सारे मिलके एक सिस्टम के अंदर चल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड यूज एंड वैल्यू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को आपने बहुत इंपॉर्टेंट देनी है। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना आपका सिस्टम रेजिलिएंट होगा। रेजिलिएंट की किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम आती है, नेचुरल कोई डिजास्टर है, आपका सिस्टम उसको फेस करने के लिए और उसको मुकाबला करने के लिए काफी बेहतर होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा कि डाइवर्सिटी इक्वल्स टू योर रेजिलियंस। आपका जितना डाइवर्स सिस्टम होगा उतना बेहतर होगा। इंग्लिश की एक एग्जांपल है कि अपने अंडे, डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। आप मुख्तलिफ किस्म की चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक सिस्टम अगर फेल भी हो गया, डाइवर्स सिस्टम था, इस वजह से वो बच जाएगा, बाकी 1000 फॉर एग्जाम्पल आपने 9 एलिमेंट्स या 12 एलिमेंट्स आपने लगाए हैं साइड के अंदर, उसमें से एक अगर एलिमेंट फेल भी हो जाता है तो आपके बाकी उसको कवर कर लेंगे। तो डाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यूज एजेस एंड वैल्यू द मार्जिनल। एजेस का मतलब ये है कि आपने इसको सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये एक सिस्टम बन गया और वो चल रहा है। एजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फॉर एग्जांपल ये रोड थी, ये रोड यहाँ से जा रही थी पॉइंट तक, हमने इसको यूज तो कर लिया है कि जिससे हमारा पॉइंट भी फिट हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इसके इर्द छोटे छोटे ईटेबल खाने पीने के काबिल कुछ छोटी मोटी सब्जियाँ और इस किस्म की चीज़ें और ईटेबल हेजेस लगा दी हैं, एडेबल, यानी कि जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये फेंस पोस्ट के साथ साथ ये फेंस पोस्ट बनी हुई है, हमारी बाउंड्री ज़रूर है, लेकिन क्या है कि हम इसके ऊपर क्या बेलें नहीं चढ़ा सकते, हम इनके ऊपर बेलें चढ़ा देते हैं। इसकी वजह से ये हमारी फेंस भी है, प्लस आपको अंगूर और मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स और ये चीज़ें आप इसमें क्लाइंबर चढ़ा दें, इसके ऊपर खूबसूरत व्यू भी हो जाएगा। तो एजेस को आपने बड़ा इंपॉर्टेंट करना था। इसी तरह पहाड़ के नीचे आपने जो ये अपने पार्टीशंस बनानी थी, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लकड़ी काटें और फेंस पोस्ट बनाएं, आप यहाँ पे एजेस लगाएं, एजेस लगा के उनकी कोनों को इस्तेमाल करते हुए आपकी डिवीजन भी बन रही है। तो इनको आपने बहुत ज़्यादा जो आमतौर पर मिस हो जाती चीज़ें, इसको करना है, जिसकी वजह से आपकी तमाम चीज़ें मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी। हर जगह को, हर स्क्वायर इंच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उसको उसमें यूटिलाइज कर लेना है। लास्ट अब रह गया आपके पास क्रिएटिवली यूज एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज। क्रिएटिवली यूज का मतलब यह है कि एक तब्दीली कोई आती है नेचुरल, उसको आपने अपने एडवांटेज में यूज करना है। आपका एडवांटेज क्या है कि आप क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ग्रेजिंग कर रहे थे, यहाँ पे मनूवर गिरता रहा, जमीन नरम होती गई, बारिश का पानी आता था, इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो क्या होना शुरू हो गया कि नीचे आपके यहाँ पे हल्के हल्के पानी, शैलो किस्म के पानी आना शुरू हो गया, जमीन के ऊपर से नजर आना शुरू हो गया। अब आपने ये देखा कि यार ये तो पानी आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इधर जमना शुरू हो गया है, कुछ जगह जो है वो फ्लैट्स ही हैं और जो थोड़ी थोड़ी नीची जगह हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है। आपने क्या किया कि उसको जहाँ पे पानी था, जो गहरी जगह थी, उनको मजीद गहरा किया और उनकी मिट्टी निकाल के आपने बाहर की तरफ साइडों पे लगानी शुरू कर दी। ये देखें, यहाँ से इधर से भी मिट्टी निकाल के इधर लगा दी। इस तरह करके आपको क्या बना कि ये एरिया जो आपका मिसयूज था, कुछ गहरे से बन गए और थोड़े से कुछ ऊंचे हिस्से बन गए। जो ऊंचे हिस्से हैं, क्योंकि वो एक किस्म की आइलैंड्स बन रही हैं, उनके अंदर आपने लगाया ट्रीज, ऐसे ट्रीज जो पानी पसंद करते हैं, जैसे बैम्बू है। और जो नीचे वाली साइड है जिसके अंदर पानी है, उसमें आप मुख्तलिफ किस्म के जैसा सिंगाड़ा है पंजाब में, ऐसी चीज़ें जो पानी में सर्वाइव करती हैं वो नीचे लगाएं। इस तरह करके आपका ये हिस्सा जो था, ये आपका हिस्सा पूरा हो गया और साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा ट्रीज यहाँ पे मिलने शुरू हो गए। ये आपके कुछ एक्स्ट्रा ट्रीज लग गए इनके ऊपर और ये हिस्सा भी आपका ग्रीन हो गया। तो अब बात यह है कि ये चेंज आई थी, आपने इसको यूटिलाइज किया अपनी बेहतरी के लिए और माशाल्लाह आपने सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दैट इज द मेन पॉइंट फॉर दिस टुडेज होल वीडियो। और अंडरस्टैंड करें कि कैसे चेंज को, मुख्तलिफ क्लाइमेटिक इशूज को आप अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। एक वर्ड है, वो कहते हैं एवरी डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हर जगह मौजूद हैं, सिर्फ देखने वाली आंख चाहिए। इसलिए काइंडली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और ताकि आप एक रिजिलियंट स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना सकें। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और दूसरे लोगों को, जो भी लोग पर्माकल्चर में इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के अंदर इल्म ज़्यादा से ज़्यादा फैले। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।